हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं लगभग 9। और इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसको ये कह रही है कि मुझे ठंड गर्मी लग गई है, मतलब धूप लग गई है। मैं इसको दोपहर में एक दिन लेके गई थी, एटीएम का कुछ काम था, उसकी वजह से इसको धूप लग गई है। तो थोड़ा सा बीमार है और लूज मोशन हो रहा है। तो किसी से दीदी से मैं पूछी हूँ तो शांति दीदी बताई है कि कच्चे आम का ना उसको उबाल के पन्ना पिलाओ, क्या पता आराम हो जाए। तो अभी देखिए, लेकिन इसको चाय पसंद है तो मैं बोली ठीक है चाय पी लो, कोई बात नहीं। रात भर तो परेशानी थी और यहाँ पे लाइट इतना कट रहा है दीदी, इतना लाइट कट रहा है ना कि दिन रात लाइट ही नहीं रह रही है। अभी अभी आया है, फिर थोड़ी देर बाद 2-2 घंटे के लिए कट जा रहा है। तो बहुत परेशान है इस लाइट की वजह से। और उसको मैं रात में गई थी 10 बजे दवा लेके आई हूँ। तो एकदम गेट बंद होने वाला था तब मैं आई जल्दी जल्दी बगल से दवा लेके। तो अभी पन्ना पिलाऊंगी, देखिए क्या क्या करती हूँ। अभी फिर जाऊंगी इसको दवा लेने के लिए, और एक हमारा काम भी है वो भी करना ज़रूरी है। अभी हम निकल रहे हैं घर से क्योंकि जाना है हमें ब्लड टेस्ट कराने। बहुत दिनों से सोच रहे थे, दोनों लोग को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, इसलिए ब्लड टेस्ट करा दे रहे हैं अपना, क्योंकि मेरा और लेट हो, काफ़ी लेट हो गया। 10 बजे बुलाया गया है, 10:19 हो रहा है। इसीलिए ओला बुक कर लिए हैं ऑटो। अब चलते हैं सीधे। बैठो। क्या अभी ब्लड टेस्ट करा के आए हैं हम लोग, दोनों लोग। और रिपोर्ट आ जाएगी मुझे लग रहा है कितने घंटे में, 2-3 शाम को जाएंगे, रिपोर्ट लेते आएंगे। और क्या कुछ नहीं, हालत गए खराब। वहाँ पे ओला करके, ओला वाला एकदम पागल, पता नहीं कहाँ उधर गली में घुमा के छोड़ दिया, पैसों ले लिया। दीदी बोलती नहीं, मैं उसको बार बार बोल रही थी कि सही लोकेशन डाली हो कि नहीं, करी है हाँ, तो उसको बोली भी नहीं, पैसे फालतू में चले गए। फिर ऑटो करके, तो रात को भी खाना नहीं बनाए थे। और लाइट तो थी नहीं, पूरी रात लाइट नहीं थी, तो कैसे भी नीचे लेट के गुजारा हुआ। अभी लाइट आई है और दोनों लोग, मैं जा रही हूँ उसके लिए खिचड़ी बनाने, खुद भी खा लूँगी खिचड़ी। खाओगी ना खिचड़ी? और दीदी बोल रही है कि अभी रिपोर्ट आएगी तो उसके अनुसार दवाई भी लेनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल केला इसको अभी लेके आई हूँ तो केला ये खाएगी। और बहुत परेशान है क्योंकि लाइट की वजह से, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर हो रही है तो लाइट की वजह से। एक रूम में एकदम कैद रहना, ऊपर से लाइट भी नहीं है तो लग रहा है एकदम सफोकेशन हो रहा है। शाम को जाते हैं पार्क में, वो 1 घंटे के लिए। पूरे पूरे दिन रात लाइट आती है 20 मिनट के लिए, फिर 3-3 4-4 घंटे के लिए लाइट नहीं रहती है। और तबीयत भी उसी में ख़राब है। सोच रहे हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर शांति दी के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये थोड़ी ना गर्मी लगे ठीक है, दीदी के यहाँ तो हर भी गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में देखिए क्या आता है, क्योंकि बार बार बुखार आ रहा है जा रहा है। तो कहीं वो बोल रहे थे कहीं टाइफाइड आप लोगों को ना हो, तो देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। और अभी इसको थोड़ी प्रॉब्लम है ही, तो इसको केला खिलाया जाएगा का, फिर दवाई नहीं खाने के लिए तैयार है ना। अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो आयुषी दी बता रही थी कि प्याज का रस पीने से सही हो जाएगा। तो ये कह रही है कि नहीं, प्याज कुछ भी हो जाए प्याज का रस नहीं पीऊँगी। कह रही कि मुंह महकेगा, ये होगा वो होगा। तो इनको कुछ भी नहीं खाना है। मैं बोल रही थी कि पन्ना बनाने के लिए कि चलो पी के चलो, तो कह रही कि नहीं, पता नहीं क्या कर। तो कभी ना कि पी के चल, बना दी बाद में। तो पन्ना भी इसको पिलाऊंगी, जिसे वो कच्चे आम का जो होता है वो पिलाऊंगी। और शांति दी परेशान है कि आ जाऊँ आ जाऊँ, तो मैं बोली कि नहीं अभी मत आओ, तो अभी थोड़ी देर रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद बताएंगे कि कुछ थोड़ी सीरियस टाइप की कुछ नहीं, सीरियस नहीं है, लेकिन क्या पता टाइफाइड हो या फिर कुछ भी लाए हैं। और देखती हूँ केला खाने से अगर आराम हो, अगर नहीं आराम होता है तो तब तो इन्हें दवाई ही खिलाऊंगी, क्योंकि रात भर ये मतलब वॉशरूम जा रही थी आ रही थी। मेरा भी इसी वजह से नींद डिस्टर्ब था और नीचे ही लेटे थे क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी। और रूम में इतनी गर्मी बहुत परेशान, हम ही परेशान नहीं, जितने भी लोग आसपास रहने वाले हैं बनारस में, जितने भी लोग हैं। फिर भी जो बच्चे हैं, आप लोग जो भी लोग बनारस से देखते हैं वो लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ लाइट कट रही है कि नहीं, क्योंकि
मैं तो सुन रही हूँ कि हर इलाके में लाइट कट रही है, लंका हो या फिर कोई भी इलाका हो। तो पता नहीं कब ये समस्या का मतलब ये प्रॉब्लम पता नहीं कब सॉल्व होगा, समझ ही में नहीं आ रहा है। लाइट वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और तबीयत भी डिस्टर्ब रह रहा है। और इसको लेके गई थी धूप में, फिर इसको धूप मुझे लग रहा था लग ना जाए, और खड़ी थी धूप में और ऑटो के लिए मैं बोल रही थी कि दीदी रुक जाओ थोड़े छाए में खड़ी हो जाओ, नहीं कह रही एकदम धूप में ही खड़े रहेंगे। तो आप लोग भी अपना थोड़ा ख्याल रखिए, धूप में निकलिए तो अच्छे से पूरा मुंह कवर करके और मतलब हाइड्रेटेड रहिए। कुल मिला के ये हम लोग तो पानी कैरी करके ले नहीं गए थे। अभी मुझे लग रहा है ये ब्रश भी नहीं कर गई थी, भूल गई ब्रश करना, तो इसको मैं अभी कह रही हूँ जाओ ब्रश करो और कुछ बनाती खाती हूँ। अभी लाइट है, अभी है और फिर चली जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है लाइट का। बनाएंगे अब नींबू पानी, तो दीदी के लिए सबसे पहले नींबू पानी बना लेते हैं। उनका मेरे पीछे पड़ गई है, ये खा लो वो खा लो, पर आप सबको पता होगा जब तबीयत खराब होती तो कुछ भी ना खाने पीने का मन करता है, ना कोई चीज़ मन करता है। बताया आवाज़ पंखा बंद करने पे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वही मैं बोली चलो जान दो, मुझे फ़िलहाल नींबू पानी दो। कह रही छाछ पी लो, कभी आम का पन्ना पी लो, इलेक्ट्रॉल पी रही, लेकिन जब भी पी रही फिर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है ना हम लोग को। 2 दिन ठीक रहते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, फिर तीसरे दिन वही 1-2 महीने से हो रहा है। 1-2 महीने से पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया है। मतलब हेल्थ इशू इतना ज़्यादा हो गया है, कभी दीदी बीमार रहती है, कभी मैं बीमार रहती हूँ, कभी प्रियंका बीमार रहती है, कभी कोई बीमार रहता है। बीमारी मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और एक बार शरीर टूट जाता है ना फिर उसको संभलने में भी बहुत टाइम लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है, तो अभी जीवन में बस यही चल रहा है, तो यही शेयर करेंगे बस। आप लोग प्रे करिए जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर मैं वैसी नहीं हूँ कि बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाऊँ, बहुत तकलीफ़ होती है तो फिर ऐसा होता है। और अचानक से परसों शाम को मेरे को हेडेक स्टार्ट हुआ। नमक वाला कि चीनी वाला? चीनी और नमक थोड़ा थोड़ा दोनों डाल दो। अरे ये वो उसका ORS का काम करेगा ना। और इलेक्ट्रॉल तो पी रही हो? इलेक्ट्रॉल से कुछ नहीं हो रहा है, इंस्टेंट एनर्जी लोग कहते हैं आता है, कोई एनर्जी नहीं आ रही है। खड़े होने पे भी लग रहा है हाँफ जाऊंगी। और आज ऑटो वाले ने इतना ज़्यादा परेशान किया ना, मन कर रहा है उसको कंप्लेन तो मैंने किया है, लेकिन फिर भी बहुत परेशान होना पड़ा। तो ये सब चल रहा है। आप लोग बताइएगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा मुझे ठीक करने के लिए। दवाई तो खैर चलती रहेगी, मुझे ना फिर डर लगता है, एक दवाई खाऊंगी तो फिर उसका दूसरा साइड इफेक्ट हो जाएगा। एक बीमारी ठीक करने में फिर दूसरी बीमारी हो जाती है। खांसी ठीक करती हूँ बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करती हूँ जुकाम हो जाता है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी मेरे पापा बीमार थे 2-3 दिन पहले, वो ठीक हुए, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। प्रियंका बन गया मोदक, मेरे चक्कर में ये बेचारी परेशान हो रही है, पिस रही है। जब ये पिसती है चिड़चिड़ाती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए जा रही, पहले दीदी से बात करूँगी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। भी नींबू पानी मैं बना चुकी हूँ, ये पिएगी और देखती हूँ उसका तबीयत अब ठीक होता है कि नहीं। ऐसे तो अब दवाई ही दूंगी क्योंकि अकेला नहीं खा रही हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं आप सभी से एक अगले वीडियो में, तब तक